हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कन्वर्जन देखेंगे कि किसी भी एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। जैसे आपने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा होगा कि एक से दूसरे में कैसे चेंज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आप यूज करेंगे और देखेंगे कैसे एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे में कैसे चेंज होता है, कन्वर्ट होता है। सिंपली हम एक साइन इनवर्स वाई ले रहे हैं एक यहाँ पर। अगर हम इसको कॉस में कोसेक में चेंज करना है तो साइन इनवर्स एक्स को वाई मान लिया तो एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, और साइन का रिवर्स कोसेक होता है तो कोसेक वाई क्या हो गया 1/x, और वाई क्या हो गया कोसेक इनवर्स 1/x, यानी कि वाई क्या माना था साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स क्या आ गया कोसेक इनवर्स 1/x। ये आपका चेंज हो गया। इसी तरह से अगर हम कॉस इनवर्स एक्स को किसी भी में फॉर्म में चेंज करना चाहें, साइन कॉस टैन कोसेक सेक, तो अगर हम एक उठाए कॉस इनवर्स एक्स को मान लीजिए इस फॉर्म में चेंज करना है, साइन इनवर्स √1 - x², टैन इनवर्स x/√1 + x², कॉट इनवर्स ऑफ दिस, सेक इनवर्स ऑफ दिस, कोसेक इनवर्स ऑफ दिस। मतलब इतने तरीके हैं कि जिससे हम चेंज कर सकते हैं। तो हम किसी एक को ले लेते हैं, हमने ले लिया कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। और एक डायग्राम आप यहाँ पर देखिए बनेगा ये डायग्राम। तो मैं कॉस इनवर्स एक्स को वाई मानता हूँ तो एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, तो कॉस वाई क्या हो जाएगा एक्स, यानी कि साइन वाई क्या हो गया √1 - x। तो कॉस वाई एक्स होगा। अब ध्यान दीजिए, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस क्या होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस ले लिया। अगर ये एंगल वाई हो तो बेस हमने एक्स ले लिया, हाइपोटेन्यूज 1 ले लिया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √1 - x² पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें अगला चाहिए साइन में कन्वर्जन। कॉस को किस में कन्वर्ट करना साइन में, तो कॉस वाई तो आ गया है। अब इससे साइन वाई निकाल सकते हैं कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन वाई ये आ गया √1 - x²। इसका मतलब वाई इज इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स √1 - x²। अब कॉस इनवर्स को वाई क्या माना था कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या आ गया रूट साइन इनवर्स 1 - x²। आपने ही तो माना था साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x²। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें इसके, देखिए अब इसमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस को साइन में कन्वर्ट, अब इसी को टैन में कॉट में सेक में कन्वर्ट करना है, तो फिर वही स्टेप बढ़ाते जाइए, आपको टैन में लाना है। तो बस कुछ नहीं करना, डायग्राम वही रहेगा टैन वाई। तो आप क्या करेंगे साइन वाई यह है, अब टैन में करना है तो टैन वाई इज इक्वल टू, अब ये इस डायग्राम को आप देखिए टैन वाई क्या आएगा √1 - x²/x, तो ये आ गया। तो वाई इज इक्वल टू क्या होता है टैन इनवर्स, वाई क्या माना था आपने कॉस इनवर्स माना था, तो ये आ गया कॉस इनवर्स। यानी कि अगर हम इससे मान लीजिए कॉस से हमें टैन में बदलना होता तो वाई को कॉस इनवर्स लिखते हैं, अगर इससे इसको बदलना है तो साइन इनवर्स रखते हैं। मतलब वाई जिससे जिसको बदलना है वो, हम मान लीजिए कॉस इनवर्स से ही सबको बदल रहे हैं। किसी से भी आप बदल सकते हैं आपस में, किसी एक को आप ले लीजिए और बदलते जाइए। तो अगर हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसको कॉस इनवर्स एक्स में बदल रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स से टैन में, तो वाई आपने कॉस इनवर्स एक्स मान रखा है, तो यहाँ पर वाई की जगह कॉस इनवर्स एक्स और ये आपका टैन में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको बदलना है कॉट इनवर्स में, अब आपको कॉट इनवर्स में बदलना है, तो कॉट इनवर्स कैसे बदलेगा कॉट इनवर्स √1 - x² है, तो फिर कॉट वाई निकाल लो, तो कॉट वाई क्या आ जाएगा सेक वाई हो चुका है, इसी तरह से कॉट वाई आ जाएगा टैन वाई कॉट वाई। टैन वाई आपका √1 - तो कॉट वाई निकाल सकते हैं, कॉट वाई क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपन बेस अपान परपेंडिकुलर, तो x/√1 - कॉट वाई हो गया। और वाई क्या था √1 - वाई को क्या लिया आपने कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया। इसी तरह सेक, तो सेक वाई यहाँ से निकाल लो, सेक वाई कितना होगा इसी से सारे निकाल लो, सेक वाई हाइपोटेन्यूज अपान बेस यानी 1/x, तो वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स हो गया, और वाई आपने कॉस इनवर्स एक्स लिया था, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया ये सेक इनवर्स। ऐसे टैन लास्ट में क्या है टैन कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स बदल सकते हैं। कुछ हम अलग अलग लेकर के और भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से जितने चाहें आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये है टैन इनवर्स एक्स को बदलना है साइन में, इसी को कॉस में कॉट में इस तरह बदल सकते हैं। तो मैंने क्या ले लिया टैन इनवर्स एक्स को वाई मान लिया, तो एक्स इज इक्वल टू टैन वाई, यानी कि टैन वाई की वैल्यू एक्स आ गई। तो डायग्राम देखिए ये परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस तो x/1 हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा √1 + x²। अब टैन वाई तो आ गया,
हमें चाहिए साइन में, तो तुरंत साइन वाई निकालिए। साइन वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया। और वाई क्या माना है, tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कन्वर्ट हो गया किस में, साइन इनवर्स। अब यही tan इनवर्स इसमें बदल सकते हैं या इससे इसको बदल सकते हैं, कोई भी आप उठाइए इसमें से, चाहे इससे इसको बदलिए, इससे डायरेक्ट इसमें बदलिए, चाहे इससे डायरेक्ट इसमें बदलिए, चाहे इससे इसको बदलिए, इसी डायग्राम से सारे बदलते जाएंगे। अगर हमें कॉस इनवर्स में बदलना है तो कॉस वाई निकाल लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना, वाई क्या माना था, वाई क्या लिया था आपने, वाई आपने लिया था tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसी तरह से सेक वाई प्रूव करना है, सेक वाला, तो सेक वाई आपका आ गया यहाँ से √1 प्लस स्क्वायर अपॉन एक्स, तो वाई इक्वल टू ये आ गया, सारे निकल आएंगे। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं, यानी कि एक आप उठाएंगे और उसको पाइथागोरस का यूज करते हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फॉर्म कर सकते हैं। चलिए अगर हम कुछ और बात कर लें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3, तो हमें कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स वाई निकालना है, तो यहाँ पर भी कन्वर्जन लगा देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या कर सकते हैं, π/2 माइनस का, क्योंकि हमें रिजल्ट कॉस में लाना है तो कन्वर्ट कर दीजिए इसको, π/2 माइनस कॉस इनवर्स, इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाई, तो π/2 पाई हो गया। तो अगले स्टेप में कॉस इनवर्स एक्स प्लस, अगले स्टेप में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई ये बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/2 है, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स हाफ इज इक्वल टू पाई, हम मान लेते हैं कॉट इनवर्स हाफ को वाई, तो कॉट वाई 1/2 होगा, पाइथागोरस यहाँ से देखिए कॉट वाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज हो गया। हमें चाहिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स था और ये कॉट इनवर्स हाफ वाई, कॉट वाई इतना था, हम कॉस वाई निकाल लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√5 आ गया, तो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ, यानी कि वाई क्या माना था, कॉट इनवर्स हाफ, तो कॉट इनवर्स हाफ क्या आ गया, कॉस इनवर्स 1/√5। अब हमको रिजल्ट चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/2 लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स, फिर प्रॉपर्टी लगाइए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, यानी कि कॉस इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/2, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/√5 क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√5। क्लियर, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5 हो गया। क्लियर है, तो अब साइन इनवर्स कंपेयर करेंगे तो साइन इनवर्स हट जाएगा, एक्स दोनों तरफ साइन इनवर्स हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 1/√5। क्लियर, कुछ और देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, इनमें से एक बता देंगे बाकी आप लोग कर लेंगे। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कुछ नहीं है, 2 tan इनवर्स एक्स है, तो दो तरीके से मैं बताऊंगा इसको करने के लिए। तो 2 tan इनवर्स एक्स, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टैन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का टैन के फॉर्म में फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आप गेस कर लेंगे कि साइन 2 थीटा का लगाना है। कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कॉस 2 थीटा लगाना है। यहाँ और टैन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे टैन 2 थीटा लगाना है। तो बस कुछ नहीं, टैन इनवर्स एक्स को आपने वाई पुट किया, एक्स इज इक्वल टू टैन वाई। अब हमें मान लीजिए साइन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं है, पाइथागोरस लगाइए, टैन वाई एक्स आ गया, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो अब साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन वाई कितना हो गया, एक्स अपॉन परपेंडिकुलर ये आ गया। कॉस वाई निकालना है तो 1/√1 प्लस स्क्वायर। अब हमें ध्यान दीजिए साइन इनवर्स 2 यानी कि साइन 2 थीटा लगाना पड़ेगा, तो साइन 2x वाई लिया ना, तो साइन 2y क्या होगा, 2 साइन वाई कॉस वाई, तो 2 साइन वाई निकाल चुके हैं, कॉस वाई निकाल चुके हैं, ये पीछे आपने निकाला ना, पीछे आपने निकाला, पीछे आपने निकाल लिया है साइन वाई कॉस वाई की वैल्यू। तो अब साइन वाई और कॉस वाई की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन 2y कितना हो गया, ये आ गया, 2y कितना हो गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, तो y क्या था, tan इनवर्स x माना था, तो 2 tan इनवर्स। अब इसका और आसान मेथड बताता हूँ, साइन इनवर्स 2x इज इक्वल, इतना प्रूव करना है, तो इतना तो आप समझ ही जा चुके हैं, क्या समझ चुके हैं कि आप समझ चुके हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स इतना प्रूव करना है, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स इतना प्रूव करना है।
तो साइन 2 थीटा लगाना है, तो tan इनवर्स x को आपने y पुट कर दिया, तो सीधा सीधा tan इनवर्स को जब आपने y पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो साइन इनवर्स 2 tan y, जब tan इनवर्स x को y तो x इज इक्वल टू tan y, तो साइन इनवर्स 2 tan y अपान 1 प्लस tan। अब इतना तो पता है ये साइन 2 थीटा होता है, तो साइन इनवर्स साइन 2y, और ये रिजल्ट, क्योंकि ये जो कंडीशंस दी हुई हैं ये सब कुछ नहीं है, केवल x डोमेन इसके लिए, अगर x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होगी तभी इसका रेंज हमें मिलेगा, ये वैल्यू होगी तभी हमें cos इनवर्स का रेंज मिलेगा, tan इनवर्स का रेंज मिलेगा, ये होगी तब हमें tan इनवर्स का रेंज मिलेगा। इसको आपको ध्यान नहीं देना है, बस केवल ये डोमेन इस शो कर रहा है कि अगर ये वैल्यू होगी तभी इसका रेंज हमें मिल जाएगा, जो स्टैंडर्ड रेंज है। तो अब यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2y आ गया, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, दैट्स ऑल। y क्या है, tan इनवर्स x, तो ये और आसान है, सीधा सीधा फार्मूला आपको पता है कि x इक्वल टू tan थीटा रख दिया यहाँ पर, क्योंकि आपने माना था tan इनवर्स x को y, तो 2 tan y अपान 1 प्लस tan। अब ये फार्मूला पता होना चाहिए, आइडेंटिटी। अगर ध्यान दीजिए, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ही बनाना होगा, अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos वाला आइडेंटिटी बनना चाहिए, तभी ये इनवर्स जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि साइन इनवर्स साइन x क्या होता है, x होता है, cos इनवर्स cos x क्या होता है, x, तभी बना पाएंगे। तो ये आपका आइडेंटिटी साइन 2 है, ये 2, y क्या है, tan इनवर्स x। क्लियर हो? अगला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इसको ज़रा देख लेते हैं, 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर अपान 1 प्लस स्क्वायर, का tan इनवर्स x y मान लिया, x इज इक्वल टू tan y, तो cos इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर अपान 1 प्लस स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर y अपान 1 प्लस tan स्क्वायर y। यहाँ पर आइडेंटिटी cos 2y का बन रहा है, तो ये 2 tan इनवर्स x। क्लियर है? कुछ हम और देखते हैं प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स 2x का ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो अगर साइन इनवर्स 2x cos इनवर्स 2 करके लिखा हो तो समझ जाओ साइन 2 थीटा cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा लगेगा, तो x इज इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया। अब कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू रख देना है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा ये बन गया 2 थीटा, थीटा क्या माना, साइन इनवर्स x, क्योंकि आपने x इज इक्वल टू साइन थीटा माना तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में कन्वर्जन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, फिर इससे पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।